हेलो डियर्स, मैं महेंद्र रणवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। यदि डियर्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ ही साथ लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डियर्स, आज हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। ठीक है, लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में बात करेंगे। लूनी नदी राजस्थान की इंपॉर्टेंट नदी है एक, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी टोटल लंबाई है 495 किमी। कितनी है लंबाई? 495 किमी। अब ये कहाँ से निकलती है? ये अजमेर के नाग पहाड़ एवं पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती हुई गुजरात के कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनका उद्गम स्थल कौन सा है, उद्गम प्रदेश। उद्गम प्रदेश ये है पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ियां। ये है नाग पहाड़। अब पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सरस्वती नदी। और नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सागरमती। ये कौन सी नदी है? तो ये इस नदी का नाम है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सागरमती नदी, सागरमती नदी। ज्यादा आवक, पानी की आवक इस सागरमती नदी से ही होती है। ठीक है, ये नाग पहाड़, ये दोनों की दोनों पहाड़ियां कहाँ हैं? तो ये है अजमेर में। ठीक है, और इसी नाग पहाड़ की यहाँ पे एक झील है, झील का नाम है आना सागर, आना सागर, जिसे अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है, आना सागर झील। अब ये जो दोनों जहाँ पे निकलती है वहाँ पे इस पे एक बांध बनाया हुआ है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर जिले में। इस बांध का नाम है गोविंदगढ़ बांध। कौन सा बांध? गोविंदगढ़ बांध। गोविंदगढ़ बांध है कहाँ पे? तो ये है अजमेर में। कौन सी नदी पे है? तो अब इनके बाद में ये नदी हो जाएगी, नाम हो जाएगा इसका लूणी या लणवात्री या अंतः सलीला। अंतः सलीला इनको कालिदास ने कहा था। अब ये नदी आगे की ओर जाएगी। ठीक है, नागौर से पाली में चली जाएगी, पाली से जोधपुर में चली जाएगी। ये 6 जिलों में बहती है राजस्थान के। कितने में? 6 जिलों में बहती है ये। और यहाँ पे कच्छ के रण में क्या हो जाएगी? समाहित हो जाएगी। कौन सी नदी? नदी का नाम है लूणी नदी। ठीक है, लूणी नदी। लूणी नदी की दाएं तट, ये दायां और बायां। तो यदि हम उद्गम स्थल की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए तो दायां इधर होगा, अर्थात दायां तट ये होगा, दायां तट। और ये कौन सा होगा? बायां तट। तो दाएं तट और बाएं तट की जो इनकी सहायक एंड उपसहायक नदी हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जहां पे नागौर में एक गांव है, गांव का नाम है पाडलू गांव। पाडलू गांव की पहाड़ियां। अब ये पाडलू गांव की पहाड़ियां कहाँ है? ये है नागौर में। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है और इसमें मिल जाती है, नदी का नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। दाएं तट से एकमात्र इंपॉर्टेंट नदी है जोजड़ी नदी, यही मिलती है। इनके बाद में इधर पाली से एक नदी आती है, नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। और यहां से एक नदी और मिल जाती है बांडी में। ठीक है, और बांडी नदी कौन से जगह से इनका उद्गम होता है? तो हेमवास की पहाड़ियों से, हेमवास की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थल है। और ये नदी है, ये इनका नाम है गुड़िया नदी।
कौन सी नदी? गुड़िया नदी। और जो हम इनकी बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस नदी का नाम है बांडी नदी, बांडी नदी। और इस पे एक यहाँ पे एक बांध है, बांध का नाम है हेमावास बांध। कौन सा बांध? हेमावास बांध। हेमावास बांध कहाँ स्थित है? तो ये पाली जिले में कौन सी नदी के ऊपर? बांडी नदी के ऊपर स्थित है। तो हेमावास की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली? बांडी। बांडी की सहायक नदी एक गुड़िया नदी थी, ठीक है। बांडी के बाद में यहाँ एक छोटी सी नदी आएगी, ठीक है, नदी का नाम है लीलड़ी। कौन सी नदी? लीलड़ी। इनके बाद में बाईं तट से एक नदी और मिल जाएगी छोटी सी, नदी का नाम है मीठड़ी, मीठड़ी। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी। इनके बाद में एक थोड़ी सी बड़ी नदी है, नदी का नाम है सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। यहाँ पे 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर जिले में। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। इसी सूकड़ी नदी पे एक बांध बना हुआ है पाली में, इस बांध का नाम है सरदार समंद बांध। सरदार समंद बांध ये कहाँ पे है? ये पाली जिले में है। सरदार समंद बांध कहाँ पे स्थित है? पाली जिले में। कौन सी नदी पे? सूकड़ी नदी पे। इनसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बांध और आ जाता है, बांध का नाम है बांकड़ी बांध। कौन सा बांध? बांकड़ी बांध। बांकड़ी बांध ये कौन से जिले में? ये जालोर में है। कौन से में है? जालोर जिले में बांकड़ी बांध है। अब इनके बाद में एक नदी आ जाती है, नदी का नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। जवाई नदी उद्गम स्थल क्या है इनका? देखो ये जो सूकड़ी नदी है इनका फिक्स नहीं है, ये अरावली की पहाड़ियों से जो बिखरी हुई पहाड़ियां हैं वहां से आती है, ठीक है। अब ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो गोरैया गांव की पहाड़ियों से, गोरैया गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है, गोरैया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? नदी का नाम है जवाई नदी, जवाई नदी, ठीक है। इसी जवाई नदी पे एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है जवाई बांध, जवाई बांध, ठीक है ना। जवाई बांध कौन सी नदी पे है? जवाई नदी पे है। ये इस बांध को महाराजा उम्मेद सिंह ने बनाया था और इनका प्रथम इंजीनियर था वो फर्ग्यूसन था। और इनके बाद में स्वतंत्रता के बाद में इनको वापस से मरम्मत करवाया, उस समय इनका इंजीनियरिंग मोती सिंह था, ठीक है ना। जवाई बांध जवाई नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे है? पाली में है। कहाँ पे है? पाली में। और ये जो बांध है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है और इनसे जलापूर्ति होती है। और जवाई बांध को ही पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। जवाई बांध को क्या कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान का? अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। इनको बनवाया किसने? तो महाराजा उम्मेद सिंह ने, इंजीनियरिंग फर्ग्यूसन था। इनके बाद में जवाई के बाद में इसी जवाई नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी, खारी नदी। और 1977 में सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया और मोहनलाल सुखाड़िया के काल में इन्हीं को राजस्थान की प्रथम जल सुरंग के द्वारा जोड़ा गया, जिसका नाम है सेई जल सुरंग 1977 में, ठीक है। ये ग्रीष्म काल में क्या होता है कि जलापूर्ति ज्यादा आवश्यकता होती है, मरुस्थलीय भाग है, तो
इनमें जल की कमी होने पर उससे ही जल सुरंग की सहायता से इसमें क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। इनसे एक सुरंग है, सुरंग का नाम है सेई जल सुरंग, सेई जल सुरंग, ठीक है, सेई जल सुरंग। ये सेई जल सुरंग उदयपुर से आती है और पाली के जवाई बांध में जलापूर्ति की जाती है जल की कमी होने पे। इधर से एक नदी है, नदी का नाम है सागी नदी। कौन सी नदी, सागी नदी, जालोर में बहती है ये सागी। और इधर से एक नदी है, नदी का नाम है मित्री नदी, मित्री नदी। तो ये इनकी सहायक नदियां हो गई, ठीक है, जोजड़ी, मैत्री, सागी, जवाई, सूकड़ी, मीटड़ी, लीलड़ी, बांडी और गुड़िया नदी इनकी सहायक नदियां हो गई। और इनका मुख्य उद्गम स्थल कौन सा है, तो नाग पहाड़, क्योंकि यहाँ से ही पानी की आवक ज्यादा आती होती है। और ये नदी है, इस नदी का यहाँ यह वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र, या इनको कहा जाता है रेला, लेड़ा, इनी, लेड़ा क्षेत्र, रेला क्षेत्र, इन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। अब देखना यहाँ पे एक झील है बाड़मेर में, झील का नाम है पंचभद्रा। कौन सी झील, पंचभद्रा, पंचभद्रा झील। इनसे आगे यहाँ पे एक जगह है बालोत्रा, ठीक है, बालोत्रा, इनसे थोड़ा सा ऊपर है बालोत्रा, यहाँ पे बालोत्रा, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा आगे है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में एक मंदिर है फेमस, मंदिर का नाम है मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में। और मल्लीनाथ जी पशु मेला भी कहाँ लगता है, तो तिलवाड़ा में, मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला कहाँ पे लगता है, तिलवाड़ा में, ठीक है, बालोत्रा में। अब देखना बालोत्रा के बाद में ये खारी हो जाती है, कैसी हो जाती है, खारी, ठीक है। यदि इस एरिए में ज्यादा बारिश हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, तो कहाँ पे बाढ़ आएगी, वो बाढ़ आएगी बालोत्रा में, ठीक है ना। बाड़मेर में बाढ़ आई थी, आपको पता होगा, बालोत्रा में वहां पे ज्यादा बारिश होने पे यहाँ पे बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये निम्नतम स्थान है। हालांकि राजस्थान का सबसे निम्नतम स्थान सांबर झील है, लेकिन वहाँ ये सबसे निम्नतम स्थान है, बालोत्रा में बाढ़ आ जाती है। अब ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है, वो 6 जिले कौन से हैं, अजमेर से स्टार्ट होती है, अजमेर, नागौर, नागौर से चली जाती है पाली में, पाली से जोधपुर में, जोधपुर से बाड़मेर में, और बाड़मेर से जालोर में, जालोर, जालोर में, ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। इसी नदी को मरु की गंगा कहते हैं, मरु की गंगा, मरु की गंगा, लवणावती, लवणावत्री इन्हीं का नाम है, ये इनके उपनाम है। अंतः सलीला इन्हें किसने कहा था, अंतः सलीला, अंतः सलीला इन्हें इनको कहा था कालिदास ने। कालिदास ने क्या नाम दिया लूणी नदी को, अंतः सलीला, कालिदास ने कहा, कालिदास ने कहा। ये टोटल अफवाह तंत्र में, ठीक है ना, अफवाह तंत्र का भाग रखती है राजस्थान में, ये अफवाह तंत्र का 10.40% अफवाह तंत्र का ये भाग रखती है ये नदी। कौन सी, लूणी नदी, ठीक है। और ये पूरे संसार की तीसरी सबसे बड़ी मरुस्थलीय नदी है, कौन सी,
लूणी नदी। फर्स्ट पे कौन सी है? फर्स्ट पे नील है, ठीक है, नील नदी या नाइल नदी, नील। सेकंड पे नाइजर, और थर्ड पे कौन सी है? थर्ड पे है लूणी नदी, लूणी नदी, ठीक है। ये किनकी दृष्टि से है? मरुस्थल की दृष्टि से है ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बांधों का ध्यान रखना, और कौन सी इनकी सहायक नदी है, कहाँ से ये खारी हो जाती है बालोतरा के बाद में। बालोतरा में बाढ़ कब आ जाती है? जब अजमेर में ज़्यादा बारिश हो तब बाढ़ आ जाती है, ठीक है। दाईं तट की एकमात्र इम्पोर्टेंट नदी है जो पाडलू गांव की पहाड़ियों से बहती हुई नील नदी, सॉरी लूणी नदी में जोधपुर में मिल जाती है। अब देखना यहाँ पे ये गोविंदगढ़ बांध, यहाँ जोधपुर में एक बांध है, बांध का नाम है जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध कहाँ पे है? जोधपुर में। यहाँ पे बाड़मेर में एक बांध है, बांध का नाम है नाकोड़ा बांध। कौन सा बांध? नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा बांध ये कहाँ पे है? ये बाड़मेर में है, बाड़मेर में, ठीक है। नदी की लंबाई 495 किमी है। ध्यान रखना इंपोर्टेंट विशेषताएं, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है। जैसे कि बांकड़ी बांध पूछा था, बांकड़ी बांध कौन सी नदी पे स्थित है? तो सूकड़ी नदी पे। ये RS 2021 में आया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।